आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है दुर्गा का मंदिर। बाबू ब्रजनाथ कानून की पढ़ाई करने में मग्न थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में। श्यामा चिल्लाती कि मुन्नू मेरी गुड़िया नहीं देता। मुन्नू रोता था कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। ब्रजनाथ ने गुस्सा होकर भामा से कहा, तुम इन दुष्टों को यहाँ से नहीं हटाती हो, नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूँ। भामा चूल्हे में आग जला रही थी, बोली, अरे तो अब क्या संध्या तक पढ़ते ही रहोगे? जरा दम तो ले लो। ब्रज ने बोला, उठा तो तुमसे जाएगा नहीं, बैठी बैठी वहीं से कानून बघाड़ती हो। अभी एक आध को पटक दूंगा तो वहीं से गरजती हुई आओगी कि हाय हाय मेरे बच्चे को मार डाला। भामा ने कहा कि तो मैं कोई बैठी या सोई तो हूं नहीं, जरा एक घड़ी तुम ही लड़कों को बहला लोगी तो क्या हो जाएगा? कुछ मैंने ही तो ठेका ले नहीं रखा। ब्रजनाथ से कोई उत्तर नहीं देते बना। क्रोध पानी के समान बहाव का मार्ग ना पा सका और भी प्रबल हो गया। यद्यपि ब्रजनाथ नैतिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे, पर उनके पालन में इस समय कुशल न दिखाई दिए। मुद्दई और जो मुदले थे, दोनों को एक एक लाठी पड़ गई और दोनों को रोते चिल्लाते छोड़ कानून का ग्रंथ बगल में दबा कॉलेज पार्क की राह ले ली। सावन का महीना था। आज कई दिन के बाद बादल हटे थे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़े खड़े थे। ठंडी ठंडी हवा सावन का राग गा रही थी और बगुले डालियों पर बैठे हिंडोले झूल रहे थे। ब्रजनाथ एक बेंच पर आ बैठे और किताब खोलकर पढ़ने लगे। लेकिन इस ग्रंथ की अपेक्षा प्रकृति ग्रंथ का अवलोकन अधिक आकर्षक लग रहा था। कभी आसमान को पढ़ते, कभी पत्तियों को, कभी छविमयी हरियाली को और कभी सामने मैदान में खेलते हुए बच्चों को। एकाएक उन्हें सामने घास पर कागज की एक पुड़िया दिखाई दी। माया ने जिज्ञासा की आड़ में, चलो देखें इसमें क्या है। बुद्धि ने कहा, तुमसे मतलब, पड़ी रहने दो। लेकिन जिज्ञासा रूपी माया की जीत हुई। ब्रजनाथ ने उठकर पुड़िया उठा ली। कश्चित किसी के पैसे पुड़िया में लिपटे गिर पड़े हैं। खोलकर देखा तो सवारेन थे। गिना पूरे 8 निकले। अब तो कौतूहल की सीमा न रही। ब्रजनाथ की छाती धड़कने लगी। 8 सोने की गिन्नी हाथ में लेकर सोचने लगे, इन्हें क्या करूं? अगर यहीं रख दूं तो ना जाने किसकी नजर पड़े, ना मालूम कौन उठा ले जाए। नहीं, यहाँ रखना उचित नहीं। चलो चलो थाने में इतला कर दूं और ये सोने की जो गिन्नियां है थानेदार को सौंप देता हूँ। जिसके होंगे वो आप ले जाएगा। अगर उसको ना मिले तो मुझ पर कोई दोष ना रहेगा। मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा ना। माया ने पर्दे की आड़ में मंत्र मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, वो थाने नहीं गए। सोचा चलो भामा से एक दिल लगी करूं, भोजन तैयार होगा, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। भामा ने जब ये सोने की गिन्नी देखी तो हृदय में एक गुदगुदी सी हो गई। पूछा, किसकी है? ब्रज ने कहा, मेरी। भामा ने कहा, चलो, झूठे कहीं के। ब्रज ने कहा, पड़ी मिली है। भामा ने कहा, झूठ मत बोल, ऐसे ही भाग्य के बली होते तो सच बताओ मुझे, कहाँ मिली, किसकी है? ब्रज ने कहा, सच कहता हूँ, पड़ी मिली है। भामा ने कहा, मेरी कसम। ब्रज ने कहा, तुम्हारी कसम। भामा गिन्नियों को पति के हाथ से छीनने की चेष्टा करने लगी। ब्रजनाथ ने कहा, छीनती क्यों हो? लाओ, मैं अपने पास रख लेती हूँ। भामा ने कहा। ब्रज ने कहा, रहने दो, मैं इसकी इत्तला करने थाने जाता हूँ। भामा का मुख मलिन हो गया। बोली, पड़े हुए धन की क्या इत्तला करना? ब्रज ने कहा, हाँ और क्या, इन 8 गिन्नियों के लिए ईमान बिगाड़ूंगा क्या? अच्छा तो सवेरे चले जाना, इस समय जाओगे तो आने में देर होगी। ब्रजनाथ ने सोचा, यही अच्छा है। थाने वाले रात को तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। जब असरफियों को पड़ा ही रहना है तो जैसे थाने में वैसे मेरे घर में। गिन्नियां संदूक में रख दी। खा पी कर लेटे तो भामा ने हंसकर कहा, आया धन क्यों छोड़ते हो? लाओ, मैं अपने लिए एक गुलबंद बनवा लूं। बहुत दिनों से जी तरस रहा है। माया ने इस समय हास्य का रूप धारण किया। ब्रजनाथ ने तिरस्कार करते हुए कहा, गुलबंद की लालसा में गले में फांसी लगाना चाहती हो क्या? सवेरे उठते ही बैजनाथ थाने के लिए तैयार हुए। कानून का एक लेक्चर छूट जाएगा, कोई हरज नहीं। वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अनुवादक थे।
नौकरी में उन्नति की आशा न देखकर साल भर से वकालत की तैयारी में मग्न थे। लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरेलाल आकर बैठ गए और अपनी पारिवारिक राम कहानी सुनाकर बहुत ही विनीत भाव से बोले, भाई साहब, इस समय इन झंझटों में कोई कैसे फंस गया हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तुम बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता करो, ज्यादा नहीं तो 30-40 रुपए ही दे दो, किसी ना किसी तरह काम चला लूंगा। आज 30 तारीख है, कल शाम को तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। बैजनाथ बड़े आदमी तो ना थे, पर किंतु बड़कपन की हवा बांध रखी थी। ये मिथ्या अभिमान उनके स्वभाव की एक बड़ी दुर्बलता थी। केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए ही वो बहुधा मित्रों की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे, वास्तविक आवश्यकताओं को निछावर कर दिया करते थे। अपनी छोटी मोटी जरूरतों को ध्यान नहीं देते। लेकिन भामा को इस विषय में उनसे सहानुभूति नहीं थी। इसलिए जब ब्रजनाथ ने इस प्रकार का संकट आता जान पड़ा, तब थोड़ी देर के लिए उनकी पारिवारिक शांति अवश्य ही नष्ट हो जाती थी। उनमें इनकार करने या टालने की हिम्मत ना थी कि किसी दोस्त को मना कर सके। वो सकुचाते हुए भामा के पास गए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपए हो तो दे दो, मुंशी घोरेलाल मांग रहे हैं। भामा ने रुखाई से कहा, मेरे पास तो रुपए नहीं। ब्रज ने कहा, होंगे तो जरूर, बहाना करती हो। भामा ने कहा, अच्छा बहाना ही सही। ब्रज ने फिर कहा, तो मैं उनसे क्या कह दूं? कह दो घर में रुपए नहीं। तुमसे ना कहते बने तो मैं पर्दे की आड़ से कह दूं। ब्रज ने कहा, कहने को तो मैं भी कह दूं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं आएगा, समझेंगे बहाना कर रहे हैं। भामा ने कहा, समझेंगे तो समझा करें, मुझ में ऐसी बेमानी नहीं हो सकती। रात दिन का साथ ठहरा, कैसे इनकार करूं, तुम ही बताओ। भामा ने कहा, अच्छा जो जी में आए सो करो, मैं एक बार कह चुकी हूं कि मेरे पास रुपए नहीं। बैजनाथ मन में बहुत खिन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपए हैं, लेकिन मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह ने संकल्प को दृढ़ कर दिया। संदूक से 2 गिन्नियां निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, कल शाम को कचहरी से आते ही रुपए ले आना। ये एक आदमी की अमानत है और इसी समय देने जा रहा था। यदि कल रुपए ना पहुंचे तो वो मुझे बहुत लज्जित करेगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। गोरेलाल ने मन में कहा, अमानत स्त्री के सिवा और किसकी होगी, और गिन्नियां जेब में रखकर घर की राह ले ली। आज 1 तारीख की संध्या है। ब्रजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतजार कर रहे थे। 5 बज गए, गोरेलाल अभी तक नहीं आए। ब्रजनाथ की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थी। हाथ में एक पत्र था, लेकिन पढ़ने को जी नहीं लगता था। हर तीसरे मिनट रास्ते की ओर देखने लगते, लेकिन सोचते कि आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देर हो गई होगी। आते ही होंगे। 6 बजे गोरेलाल का पता नहीं। कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे थे। ब्रजनाथ को कोई भरोसा नहीं रह गया था, क्योंकि उनके साथ कई बार धोखा हो गया था। वो आ रहे हैं, जरूर वही है, वैसी ही अचकन है, वैसी ही टोपी, चाल भी तो वही है। हाँ वही है, इसी तरफ आ रहे हैं। अपने हृदय से एक बोझ सा उतरता हुआ मालूम हुआ, लेकिन निकट आते हुए ज्ञात हुआ कि ये कोई और है। आशा की कल्पित मूर्ति दुराशा में बदल गई। ब्रजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। एक बार कुर्सी से उठे बरामदे की चौखट पर खड़े हो सड़क पर दोनों तरफ दौड़कर देखने लगे। सड़क पर दोनों तरफ निगाह दौड़ाने लगे। कहीं पता नहीं, 2-3 बार दूर से आते हुए इक्को दुक्को को देखकर गोरेलाल का भ्रम होता उन्हें। आकांक्षा की प्रबलता जो इतनी थी। 7 बजे चिराग जल उठे। सड़क पर अंधेरा छाने लगा। ब्रजनाथ मंदिर पर उद्विग्न भाव से टहलने लगे। इरादा हुआ गोरेलाल के घर चलूं। उधर कदम बढ़ाया, लेकिन हृदय कांप रहा था कि कहीं वो रास्ते में आते हुए न मिल जाए। समझेंगे कि थोड़े से रुपए के लिए मैं इतना व्याकुल हो गया। थोड़ी ही दूर गए कि किसी को आते देखा। भ्रम हुआ गोरेलाल है। मुड़े और सीधे बरामदे में आकर दम लिया, लेकिन फिर वही धोखा, फिर वही भ्रांति। तब सोचने लगे, इतनी देर क्यों हो रही है? क्या अभी तक वो कचहरी से ना आए होंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उनके दफ्तर वाले निकल गए सारे। बस 2 बातें हो सकती हैं, या तो उन्होंने कल आने का निश्चय किया होगा, या रात को कौन जाए, या जानबूझकर बैठे होंगे। देना नहीं चाहते होंगे मेरा पैसा। उस समय उनको गरज थी,
इस समय मुझे गरज है। मैं ही किसी को क्यों ना भेज दूं, लेकिन किसे भेजूं? मुन्नू जा सकता है, सड़क पर ही तो मकान है। ये सोचकर कमरे में गए, लैम्प जलाया और पत्र लिखने बैठ गए, मगर आंखें द्वार की ओर लगी हुई थी। अकस्मात किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी, परंतु पत्र को एक किताब के नीचे दबा दिया और बरामदे में चले आए। देखा पड़ोस का एक कुंजड़ा तार पढ़ाने आया था। उससे बोले, भाई इस समय फुर्सत नहीं, थोड़ी देर में आना। उसने कहा, बाबूजी घर में आदमी घबराए हैं, जरा एक निगाह देख लीजिए। ब्रजनाथ ने झुंझलाकर उसके हाथ से तार ले लिया और सरसरी नजर से देखकर बोले, कलकत्ते से आया है, माल नहीं पहुंचा। कुंजड़े ने डरते हुए कहा, बाबूजी इतना और देख लीजिए, किसने भेजा है। इस पर ब्रजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं। 8 बज गए थे। ब्रजनाथ को निराशा होने लगी। मुन्नू इतनी रात बीते नहीं जा सकता। मन में निश्चय किया, आज ही जाना चाहिए, भला से बुरा मानेंगे। इसकी कहाँ तक चिंता करूं, स्पष्ट कह दूंगा, मेरे रुपए तो थे नहीं। भलमनसी का तो जमाना ही नहीं रहा। ऐसे धूर्तों के साथ भलमनसी का व्यवहार करना मूर्खता है। अचकन पहनी घर जाकर भामा से कहा, जरा एक काम करके बाहर से आता हूँ, किवाड़े बंद कर लो। चलने को तो चले, लेकिन पग भर रुकते जाते थे। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दिया, लैंप चल रहा था। ठिठक गए, सोचने लगे कि चलकर क्या कहूंगा। कहीं उन्होंने जाते जाते रुपए निकाल दिए, कुछ देर के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी झेप होगी। वो मुझे क्षुद्र, ओझा, धैर्यहीन समझेंगे। नहीं, रुपयों की बातचीत करूं ही क्यों? कहूंगा, भाई घर में बड़ी देर से पेट दर्द कर रहा था, तुम्हारे पास पुराना तेज सिरका तो नहीं? मगर नहीं, ये बहाना कुछ भद्दा सा प्रतीत होता है, साफ कलई खुल जाएगी। ओ, इस झंझट की क्या जरूरत है, वो मुझे देखकर आप ही समझ जाएंगे। इस विषय में बातचीत की कुछ नौबत ही ना आवेगी। ब्रजनाथ इसी उधेड़ बुन में आगे बढ़ते चले जाते, जैसे नदी की लहरें चाहे किसी ओर चलें, धारा अपना मार्ग नहीं छोड़ती। गोरेलाल का घर आ गया, द्वार बंद था। ब्रजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस नहीं हुआ, समझे खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक चले। 9 बजने की आवाज कान में आई। गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे, ये सोचकर लौट पड़े, लेकिन द्वार पर पहुंचे तो अंधेरा था। वो आशा रूपी दीपक बुझ गया था। 1 मिनट तक दुविधा से खड़े रहे, क्या करूं, अभी बहुत सवेरा है, इतनी जल्दी थोड़े ही सो गए होंगे। दबे पांव बरामदे पर चढ़े, द्वार पर कान लगाकर सुना। चारों ओर ताक रहे थे कि कहीं कोई देख ना ले। कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी, ध्यान से सुना। स्त्री कह रही थी, रुपए तो सब उठ गए, ब्रजनाथ को कहाँ से दोगे? गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है, फिर दे देंगे। और दरखास्त तो दे दी है, कल मंजूर ही हो जाएगी। 3 महीने के बाद लौटेंगे तो देखा जाएगा। ब्रजनाथ को ऐसा जान पड़ा कि उनके मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया हो। क्रोध से भरे बरामदे से उतर आए। घर चले तो सीधे कदम ना पड़ते, जैसे कोई दिन भर का थका मांदा पथिक हो। ब्रजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे। कभी गोरेलाल की धूर्तता पर क्रोध आता, कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उस पर क्या बीती होगी। लेकिन अब क्रोध या खेद से क्या लाभ? सोचने लगे, रुपए कहाँ से आवेंगे? भामा पहले ही इनकार कर चुकी है, वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं। 10-5 रुपए की बात होती तो कुछ कर भी लेता। अब क्या करूं? किसी से उधार लूं, मगर मुझे कौन देगा? आज तक किसी से मांगने का संजोग नहीं पड़ा, और अपना कोई ऐसा मित्र भी नहीं। जो लोग हैं मुझे को सताया करते हैं, मुझे क्या देंगे? हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवादक का काम करूं तो कुछ रुपए जरूर मिल जाएंगे। कम से कम 1 मास का कठिन परिश्रम करके सस्ते अनुवादक के मारे दर भी तो गिर गई है। हाय निर्दयी, तू बड़ी दगा दे गई, न जाने किस जन्म का बैर चुकाया, कहीं का न रखा। दूसरे दिन ब्रजनाथ को रुपए की धुन सवार हुई। सवेरे ही कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, संध्या को कचहरी से तजबीजों का पुलंदा घर ले आते, आधी रात तक बैठे अनुवाद किया करते। सिर उठाने की मोहलत भी न मिलती। कभी कभी तो रात के 1-2 बज जाते थे। जब मस्तिष्क बिल्कुल शिथिल हो जाता, विवश होकर चारपाई पर पड़ जाते। लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास नहीं था उन्हें। कभी कभी उनके सिर में बड़ा तेज दर्द होने लगता, कभी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ जाती, कभी बुखार चढ़ आता।
जिस पर भी वो मशीन की तरह काम करते रहते। भामा कभी कभी झुंझलाकर कहती, अजी लेट भी जाओ, बड़े धर्मात्मा बने हो, तुम्हारे जैसे 10-5 आदमी और होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता। ब्रजनाथ इस बाधाकारी व्यंग का उत्तर नहीं देते। दिन निकलते ही वो फिर से चरखा ले बैठते। यहाँ तक कि 3 सप्ताह बीत गए और 25 रुपए हाथ आ गए। ब्रजनाथ सोचते कि 2-3 दिन में बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर चढ़ाया और 3 दिन तक ना उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी। सैया सेवी बन गए थे। अब भादों का महीना था। भामा ने समझा कि पित्त का प्रकोप है, लेकिन जब 1 सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने से भी ज्वर नहीं उतरा तो वो घबरा गई। ब्रजनाथ प्रायः ज्वर में झकपक बकबक करते थे। भामा सुनकर डर के मारे कमरे से भाग जाती, बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर लेती। अब उसे शंका होने लगी थी कि ये कष्ट उन्हें रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा। कौन जाने रुपए देने वाले ने कुछ करा धरा दिया हो। जरूर यही बात है, नहीं तो औषधि लाभ क्यों नहीं करती। संकट पड़ने पर हम धर्मभीरू हो जाते हैं। औषधियों से जब काम नहीं चला तो निराश होकर देवताओं की शरण लेते हैं। भामा ने भी ऐसा ही किया। वो जन्माष्टमी, शिवरात्रि और तीज के सिवा कोई व्रत नहीं रखती थी। इस बार उसने नवरात्रि का कठिन व्रत शुरू किया। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आया। प्रभात का समय था। भामा ने ब्रजनाथ की दवा पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा करने के लिए चली। उसका हृदय आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मंदिर के आंगन में पहुंची। उपासक आसन पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अगरबत्ती की सुगंध उड़ रही थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा जी की विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उसके मुखारविंद पर एक विलक्षण दीप्ति झलक रही थी। बड़े बड़े उज्जवल नेत्रों से प्रभा की किरणें छिटक रही थी। पवित्रता का एक समासा बंधा हुआ था। भामा इस दीप्त वर्ण मूर्ति के सम्मुख सीधी आंखों से ताक ना सकी। उसके अंतःकरण में एक निर्मल, विशुद्ध, भावपूर्ण भय का उदय हो गया। उसने आंखें बंद कर ली, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोली, माता मुझ पर दया करो। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुराई। उसे उन दिव्य नेत्रों में एक ज्योति सी निकलकर अपने हृदय में आती हुई दिखाई दी। उसके कानों में देवी के मुंह से निकले ये शब्द सुनाई दिए, पराया धन लौटा दे, तेरा भला होगा। भामा उठ बैठी। उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था। मुखमंडल से पवित्र प्रेम बरस रहा था। देवी ने कश्चित उसे अपनी प्रभा के रंग में डुबो दिया था। इतने में एक दूसरी स्त्री आई। उसके उज्जवल केस बिखरे हुए और मुरझाए हुए चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। शरीर पर केवल एक सफेद साड़ी थी। हाथों में चूड़ियों के सिवा और कोई आभूषण ना था। शोक से वो साक्षात शोक से भरी हुई साक्षात मूर्ति मालूम होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, देवी जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश हो जाए। जैसे सितार मिजराब की चोट खाकर थरथरा उठता है, उसी प्रकार भामा का हृदय अनिष्ट के भय से थरथरा उठा। ये शब्द तीव्र बाण के समान उसके कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर कातर नेत्रों से देखा। उनका ज्योतिर्मय स्वरूप भयंकर था। नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भामा के अंतःकरण में सर्वत्र आकाश से, मंदिर के सामने वाले वृक्षों से, मंदिर के स्तंभों से, सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपक से और देवी के विकराल मुंह से शब्द निकलकर गूंजने लगे, पराया धन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भामा खड़ी हो गई और उस वृद्धा से बोली, क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा मानो डूबते को तिनके का सहारा। बोली, हाँ बेटी। मामा, कितने दिन हुए? कोई 1.5 महीना। कितने रुपए थे? पूरे 120। कैसे खोए? ना जाने कहाँ गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे। आज कई बरस हुए परलोक सिधारे। अब मुझे सरकार से 60 रुपए साल पेंशन मिलती है। अब की 2 साल की पेंशन एक साथ ही मिली थी। खजाने से रुपए लेकर आ रही थी, मालूम नहीं कब और कहाँ गिर पड़े। 8 गिन्नियां थी। भामा ने कहा, अगर तुम्हें वो मिल गई तो मुझे क्या दोगी? वृद्धा ने कहा, अधिक नहीं, उनमें से 50 रुपए तुम्हें दे दूंगी। भामा ने कहा, रुपए क्या होंगे? कोई अच्छी सी चीज दो। वृद्धा बोली, बेटी और क्या दूं? जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। वृद्धा ने कहा, बेटी इसके सिवा मेरे पास क्या है? भामा ने कहा, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे पति बीमार हैं, वो अच्छे हो जाए। वृद्धा ने कहा, क्या उन्हीं को रुपए मिले हैं? भामा ने कहा, हाँ,
वो उसी दिन से तुम्हें खोज रहे हैं। वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई और आंचल फैलाकर कंपित स्वर में बोली, देवी इनका कल्याण करो। भामा ने फिर देवी की ओर सत्संग दृष्टि से देखा। उसके दिव्य रूप पर प्रेम का प्रकाश था, आंखों में दया की आनंददायिनी झलक थी। उस प्रकार भामा के अंतःकरण में कहीं स्वर्ग लोक से ये ध्वनि सुनाई देती, जा तेरा कल्याण होगा। शाम का समय था। भामा ब्रजनाथ के साथ इक्के पर बैठी तुलसी के घर उसकी थाती लौटाने जा रही थी। ब्रजनाथ ने बड़े परिश्रम की कमाई तो डॉक्टर के भेंट हो चुकी थी, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कानों के झुमके बेचकर रुपए जुटाए थे। जिस समय झुमके बनकर आए थे, भामा बहुत प्रसन्न हुई थी। आज उन्हें बेचकर उनसे भी ज्यादा प्रसन्न थी। जब ब्रजनाथ ने 8 गिन्नियां उसे दिखाई, उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई थी, लेकिन यह हर्ष मुख पर आने का साहस ना कर सका था। आज उन गिन्नियों को हाथ से जाते समय उसका हार्दिक आनंद आंखों में चमक रहा था, होठों पर नाच रहा था, कपोलों को रंग दे रहा था और अंगों को खिलोल रहा था। वो इंद्रियों का आनंद था, ये आत्मा का आनंद है। वो आनंद लज्जा के भीतर छिपा हुआ था, ये आनंद गर्भ के साथ बाहर निकल पड़ता था। तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे 3 सप्ताह के बाद ब्रजनाथ तकिए के सहारे बैठे थे। वो बार बार भामा को प्रेम पूर्ण नेत्रों से देखते। वो आज उन्हें देवी के समान मालूम पड़ती। अब तक उन्होंने उसके बाहरी सौंदर्य की शोभा देखी थी, आज वो उसका आत्मिक सौंदर्य देख रहे थे। तुलसी का घर एक गली में था। इक्का सड़क पर जाकर ठहर गया। ब्रजनाथ इक्के से उतरे और अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों के सहारे तुलसी के घर पहुंचे। तुलसी ने रुपए लिए और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करे। तुलसी का वर्णहीन मुख वैसे ही खिल गया जैसे वर्षा के पीछे वृक्षों की पत्तियां खिल जाती हैं। सिमटा हुआ अंग फैल गया, गालों की झुर्रियां मिटती दिखाई पड़ी। ऐसा मालूम होता था मानो उसका कायाकल्प हो गया। वहां से आकर ब्रजनाथ अपने द्वार पर बैठे हुए थे कि गोरेलाल आकर बैठ गए। ब्रजनाथ ने मुंह फेर लिया। गोरेलाल बोले, भाई साहब कैसी तबीयत है? ब्रजनाथ ने कहा, बहुत अच्छी है। गोरेलाल, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे इसका बहुत खेद है कि आपके रुपए देने में इतना विलंब हुआ। 1 तारीख को ही घर से एक आवश्यक पत्र आ गया और मैं किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर भागा। वहां की विपत्ति कथा कहूँ तो समाप्त ना हो, लेकिन आपकी बीमारी का शोक समाचार सुनकर भागा चला आया। ये लीजिए रुपए हाजिर है। इस विलंब के लिए बहुत ही लज्जित हूँ। ब्रजनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनय में कितनी शक्ति है। बोले, जी हाँ, बीमार तो था लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो तो रुपए फिर दे दीजिएगा। मैं अब उरीण हो गया हूँ, कोई जल्दी नहीं है। गोरेलाल विदा हो गए तो ब्रजनाथ रुपए लिए भीतर आए और भामा से बोले, ये लो रुपए। गोरेलाल दे गए हैं। भामा ने कहा, ये रुपए नहीं, तुलसी के रुपए हैं, मेरे नहीं। एक बार पराया धन लेकर सीख गई हूं मैं। ब्रज ने कहा, लेकिन रुपए तुलसी के तो पूरे दे चुके हैं हम। भामा ने कहा, दे दिए तो क्या हुआ, ये उसके आशीर्वाद की निछावर है। ब्रज ने कहा, कान के झुमके कहाँ से आवेंगे? झुमके ना रहेंगे ना सही, सदा के लिए कान तो हो गए। आपको दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।